नमस्कार दोस्तों, भारसी नागवंशी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे भारसी वर राजभर समाज से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो है भारसी वर समाज से जो जुड़ी हुई ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। जो मेरे पास जो आज का जो प्रमाण आप लोगों के बीच जो बताने वाला हूँ वह है 12वीं सदी का, 9वीं सदी और पहली दूसरी सदी का। यानी आज सन 2000 चल रहा है, तो अगर 12वीं सदी की मैं काउंट करूं तो आज से 800 साल पहले, 9वीं सदी का काउंट करूं तो आज से 1200 साल पहले, और पहली दूसरी की बात करूं 1700-1800 साल पहले। तो उस समय जो है भारसी संस्कृति या भर समुदाय को जो है पहले बता चुका हूँ वीडियो में कि भारसी और भर दोनों एक ही है। इन्हीं का जो है भर शब्द जो है भारसी का ही अपभ्रंश है। तो इनके कर्म के अनुसार इनका इतिहास जो है किस प्रकार जो है गवाही देता है। और भी चीज़ें हैं जैसे कि सनातन संस्कृति में इनका प्रमुख योगदान क्या रहा, और जो है इनके जो अन्य राजाओं के साथ इनके संबंध कैसे रहे। अलग अलग कालखंडों में जो है इनका कर्म के अनुसार भी जो है इन्हें किस श्रेणी में रखा गया। कहा जाता है कि जब भी भारतीय संस्कृति और धर्म के बीच जब कोई विदेशी आक्रमणकारी ने जब हमला किया तो यहीं के कुछ युद्धवीर जातियों ने डटकर मुकाबला किया। अपनी मान मर्यादा और गौरव की रक्षा के लिए ये युद्धवीर सदैव तत्पर रहे हैं। उन्हीं युद्धवीरों में से एक जो भारसी, जो 1800 साल पहले कह सकते हैं, आज से पहली दूसरी सदी में, जिसे अंधकार युगीन नाम दिया गया। उस समय जो है भारसी जो लोग थे, नागवंश की ये शाखा थी, और इन्होंने अपना शिव जी के परम भक्त थे, शिव जी का भार उठाया और इन्होंने कुषाण शासकों को खदेड़ा। तो इन्होंने एक हिंदू संस्कृति का उद्धार किया था। तो इनको जो है अन्य जो है अलग अलग जगहों से इनके जो प्रमाण मिले हैं, तो उनमें जो है इनके कर्म के अनुसार इन्हें किस श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि देखा जाए तो कहीं ब्राह्मण होने के सबूत मिलते हैं, कभी इनके क्षत्रिय होने के, राजपूत होने के सबूत मिलते हैं। तो आज की वीडियो जो है हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे। डेट में भर राजभर समाज के नाम से जो है, जो आज उत्तर भारत में जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में पाई जाने वाली एक जाति है, जिसे भारसी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिनका इतिहास भी गवाही देता है ये। और कई सारे डॉक्यूमेंट हैं जो साबित करते हैं कि जो भर राजभर समुदाय हो भारसी शब्द का ही अपभ्रंश है और उनसे जोड़कर बताया गया। तो आज की वीडियो जो है हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय राजाओं की 150 से 350 ईस्वी, यानी कि आज से 1800 साल पहले इनकी शासन व्यवस्था में जो है इनके संबंधों के बारे में जो है वह जो है डिटेल जो मेंशन करता हूं। तो जो पहला रिफरेंस हमारे पास जो है वह है अंधकार युगीन भारत की पेज संख्या 136 पे भारती तथा वाकाटक राजाओं के बीच में वैवाहिक संबंध की बात की गई है। इसमें जो है भारसी राजा भवनाक का जिक्र मिलता है, जिन्हें सम्राट की भी उपाधि दी गई थी। और यह जो राजा थे यह जो है नागवंश की शाखा पद्मावती मध्य प्रदेश से संबंध रखते थे। इनके जो नाती रुद्रसेन का जिक्र है, जो वाकाटक वंशावलियों के अंतर्गत आते हैं। जबकि रुद्रसेन ने जो अपनी सत्ता संभाली थी वो जो है वाकाटक के रूप में न, बल्कि वो तो जैसे प्रमाणों के अनुसार जो मिली जानकारी है वो भारसी राजा भवनाक के नाती के रूप में उन्होंने संभाली थी। जो लिखा गया है वह इस प्रकार जो है आप लोगों को बताते हैं कि गौतमी पुत्र एक ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है। परंतु स्वयं गौतमी पुत्र का विवाह भवनाक नामक भारसी क्षत्रिय राजा की कन्या के साथ हुआ था। उसकी छत्राणी पत्नी के गर्भ से रुद्रसेन का जन्म हुआ। तो इस प्रकार जो है इनके जो वैवाहिक संबंध थे। वाकाटकों के बारे में तो खुद ही एक जो इतिहासकार में एक अलग अलग मत है कि वाकाटक जो पहला राजा था बिंद शक्ति, उसे ब्राह्मण मानते हैं। वास्तविकता ये कुछ और है कि जो है ये भारसी राजाओं की जो शक्ति जब इकट्ठा हुई थी कुषाण शक्ति को खदेड़ने के लिए, तो विंध्य पर्वत जो है कांतीपुरी मिर्जापुर के पास, वो लोग जो है उनकी एक शक्ति इकट्ठा की गई थी कई राजाओं की, उससे विंध्य शक्ति कहा गया था। और वह एक सिंगल राजा नहीं थे, जबकि विंध्य शक्ति एक उपाधि थी। भारत तथा वाकाटकों का जो मूल निवास जो है मध्य प्रदेश में कहते हैं कि बुंदेलखंड और बघेलखंड के आसपास से मिलता है। तो हो सकता है कि ये लोग एक ही ग्रुप के रहे हों और एक ही जगह के निवासी थे इनके। और भारतीयों के जो पुत्र हैं भारद्वाज तथा वाकाटकों के भी वृद्ध, इनका पुत्र जो है विष्णु वृद्ध था, जो भारद्वाजों की विभाग था। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट आपको जो है भारसी राजाओं के इतिहास से संबंधित जो है अलग अलग कालखंडों में जो है इन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी, जिस संस्कृति के लिए लोग लड़ाई लगे, उसको समझने के लिए आपको वीडियो को जो है पूरा रूप से देखना पड़ेगा। तब समझ में आएगा कि ये लोग अलग अलग कालखंड में अपने कर्म के अनुसार जो है किस प्रकार कैसे व्यवस्थित रहे।
तो जो है अगर आप देखेंगे कि तो भरों के बारे में जो फिगर जो मिलता है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जो है भर ट्राइब रिसर्च में जो दिया गया है या मैं शेयरिंग में किया है, उसमें जो है देखेंगे ध्यान से गौर करने वाली बात है कि भरों ने जनेऊ धारण किया है, मूछें उनकी है, दाढ़ियाँ दी हुई है और एक पगड़ी बांध के रखा है। तो वैसी चीज़ें इनके प्राचीन जो है खंडहरों से मिली हुई हैं, तभी उन्होंने वैसा चीज़ मेंशन करा है। और जो है भवनाग राजा को छत्री बताया गया है, जो नागवंश के राजा थे, मोती शाखा से संबंध रखते थे। तो बताऊं कि छत्री शब्द जो है छत्री है क्या, जिस प्रकार जो है कहा जाता है कि जिस प्रकार शरीर की रक्षा हेतु हाथ का जो महत्व होता है, वही जो है समाज की रक्षा हेतु छत्री का होता है। बहुत पहले से चले आ रहे कुछ लोकगीतों में छत्री वर्ग की पहचान बताई गई है कि एक लोकगीत में जो है वर न मिलने पर जो है कन्या का पिता निराश हो गया और कन्या अपने पिता से छत्री वर्ग की पहचान बताती है। धोतिया कचारे बाबा पुथिया विचारें, हाथे गुलेल मुख पान, व नहीं के तिलक चढ़ाया मोरे बाबा, मिल जइहें दुलरू दमा। इस गीत में जो है छत्री को पवित्रता, ज्ञान, शौर्य और विलास से युक्त बताया गया है। धोती कचारना पवित्रता का, पोथी बाचना ज्ञान का, यानी कि जो छत्री जो कर्म थे जिनके वो अलग थे, वेद वेदांगों का अध्ययन करते थे और उनसे संस्कृति से भी जुड़े रहते थे, तो वो लोग जो पोथी ज्ञान का भी उनके पास भंडार था। और हाथ में गुलेल उनके शौर्य का प्रतीक था और मुख में पान उनके वैभव विलास का प्रतीक था। और जो है वो रणभूमि में सदैव अपने प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध करने के लिए जाते थे और उनका जो वही वास्तव में एक क्षत्रिय धर्म माना गया है। और जो दूसरा प्रमाण जो मैं मेंशन करने वाला हूँ वो है जो 12वीं सदी के आसपास का जो है हवा के आसपास का कालिंजर के, तो आज से 800 साल पहले का है। तो वह प्रमाण जो है मेंशन करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो जो है वो देखना पड़ेगा। तो आप लोग एक छोटी सी क्लिप देखिए, फिर उसके बाद जो प्रमाण मेंशन करता हूँ। मारफा फोर्ट जो है वो कहां पर है, तो कालिंजर में है। कालिंजर वर्तमान में बांदा में आता है। तो मारफा फोर्ट में जब रुके तो बताया जाता है कि जो कालिंजर था, कालिंजर पर उस समय एक राजा शासन कर रहा था जिनने इनको जो है यहां पर ठहराया था, जिसका नाम था राजभर शासक। ये राजभर जो शासक हैं, मतलब आज भी यूपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है जिसको राजभर कहा जाता है। यूपी के अंदर बहुत सारे लोगों के आपको सरनेम राजभर मिलेंगे। एमपी की जितनी किताबें हैं उन्होंने राजभर को भर बोला है, तो ये भर और राजभर एक ही हैं, तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो जो राजभर थे, राजभर के किले में रुके कौन, व्याघ्रदेव। तो व्याघ्रदेव के रुकने के बाद इनके साथ 2 उनके पोते भी थे जिनका नाम हमने देख लिया क्या है, तो बीसल देव और भीमल देव हुआ करता था। तो बीसल देव और भीमल देव किसके यहाँ रुके हैं, तो बीसल देव भीमल देव जो है व्याघराज के साथ राजभर शासक या भर शासक के यहाँ मारफा के किले में रुके थे। अब जब ये मारफा के किले में रुके तो राजभर शासक या भर शासक ने इनसे एक विनती करी, इनसे कहा कि भाई हमारी चित्रकूट के पास एक रियासत है, इस रियासत का नाम है गहोरा। इस रियासत का नाम है क्या, गहोरा। ये चित्रकूट के पास जगह थी, एक रियासत थी जिसका नाम क्या था, गहोरा था। यह वीडियो तो शॉर्ट है, बट इसकी पूरी वीडियो में जो है बघेल राजवंश के इतिहास से संबंधित जानकारी दी गई है, जिसमें जो है महाराजाओं के शासन जो है महोबा में, कालिंजर में, गहोरा में तो जानकारी है। ऐसा कि गहोरा में इनकी जो है प्राचीन जो है किले थे, जिसको वापस करने के लिए बघेल राजा व्याघ्रदेव के जो लड़के बिसल देव, विमल देव महाराजाओं का साथ दिए थे। तो इसमें जो है ये तो रही है वीडियो के माध्यम से उनकी जानकारी। तो जो है बघेल खंड के संस्कृति काव्य, इसके लेखक हैं डॉक्टर राजीव लोचन अग्निहोत्री जी, और इसका प्रकाशन है 1973 ईस्वी में, और ये इंदौर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं संस्कृत अध्यक्ष अध्ययन विभाग से। तो ये जो पेज में लिखा गया है वह इस प्रकार है कि सतना के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में प्राचीन भाषी सत्ता के अनेक अवशेष उपलब्ध हैं। ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है। यहाँ से जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि भाषियों के सुर्जिन अगर मध्य प्रदेश से हुई तो वहाँ पे उनके भी प्रमाण बहुत सारे मिले हैं। वहाँ पे इन्होंने सत्ताएँ भी स्थापित करी हैं कहीं पे, कई जगहों पे, जिनमें से प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप भरऊत भी है। जो भरऊत जो है इसका प्राचीन नाम भर या भार मुक्ति होने का अनुमान है। यानी कि जो भरऊत था पहले ये जो भर लोगों के कब्जे में था, लेकिन बाद में इन्होंने बौद्धों ने वहाँ पे अपना डेरा जमा लिया, और इससे इस क्षेत्र में भर जाति के प्राचीन निवास होने की जानकारी मिलती है।
जो आगे क्या लिखा गया है कि विष्णु से भरों का कनेक्शन जो है यहाँ पे भी मिलता है देखने को। और जो नेक्स्ट जो है अगले कड़ी में लिखा गया है कि इंपीरियल गजेटियर के अनुसार जब चंदेलों और कलचुलियों की सत्ताएं टूटी तब 13वीं सदी में यमुना के दक्षिणी काल में अनेक राजपूत जातियों में स्वतंत्र सत्ताएं स्थापित की, जिनमें से भरवंशी क्षत्रिय भी थे। यहाँ पे भरों को डायरेक्ट जो है क्षत्रिय जो वंश से संबंधित किया गया है। और महोबा तथा हमीरपुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश की परंपराओं से विदित होता है कि बुंदेलखंड के पश्चिमोत्तर भाग में भर राजपूतों ने कम से कम 1252 ईस्वी तक शासन किया। यहाँ पे भरों को इस रीजन में जो है भरों को इस इतिहास जो है गवाही देता है कि इनकी ये जो यहाँ पे क्षत्रिय और राजपूत जो यहाँ पे इन्हें लिखा गया इतिहासकारों ने। और जो इसका जो प्रमाण जो है राजपूत जो है भर राजपूत जो लिखा गया है बुंदेलखंड के पश्चिमोत्तर भाग में, तो हबीबुल्ला द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल्स इन इंडिया 1945 ईस्वी की पेज संख्या 142 पे भी ये चीज़ें सेम लिखी गई है। ये जो आज़ादी से पहले एक पुस्तक आई थी हबीबुल्ला द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल्स इन इंडिया, जो फॉरेन में पढ़े लिखे जो PhD किए कोई लेखक हैं जिन्होंने लिखा है 12वीं सदी में जो है इन्हें क्षत्रिय कहा गया, राजपूत कहा गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो क्षत्रिय अलग अलग जो है भरों ने सत्ताएं स्थापित की थी, और इन्हें तो डायरेक्ट जो है कि इतिहासकारों ने भर राजा ही लिखा है कई जगहों पे। तो राजपूत जो टर्म्स है वह जो है कह सकते हैं कि अगर आज की डेट में हम प्रमाण कहीं देखते हैं अभी कई सारे कमेंटों में, तो वहाँ पे मिलता है कि कई सारी क्षत्रियों से ही राजपूत बने हैं। और जो है इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलग अलग जो युद्धवीर जातियाँ थी उनसे जो है एक राजपूत जो एक संघ समझ लीजिए, एक तरह का वो संघी है जिसने सत्ता का भोग किया। वो लोग जो राजपूत थे और जो क्षत्रिय थे वो थोड़े परस्पर विदेशी आक्रमण को हमेशा लुआ देते, हमेशा जंग में वो लोग लगे रहते थे। तो इस प्रकार जो है इन्हें संबोधित किया गया है। क्षत्रिय के नाम से भी भारसी वंश को जो संबोधित किया गया, डायरेक्ट भरों को भी लिखा गया है। तो इसमें जो आगे जो लिखा गया है वो खासकर जो है कि मिर्जापुर के भूमिहार लोग अपने आप को भर राजाओं के वंशधर और सूर्यवंशी राजपूत कहते हैं। और इसी में जो देखिए लिखा गया है कि जो भूमिहार जो होते हैं, भूमिहार जो है ईस्टर्न यूपी में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे भरों के अपने आप को मिर्जापुर में कहते हैं कि हम लोग सूर्यवंशी राजपूत हैं। वैसे देखा जाए तो भूमिहारों को लोग ब्राह्मण भी कहते हैं, राजपूत भी कहते हैं। तो जिस प्रकार वाकाटकों के साथ भारतीयों का संबंध था, तो ये लोग जो है क्षत्रिय या ब्राह्मण थे, तो भूमिहार वाकाटक हो, अगर मिर्जापुर से इनका संबंध हो तो वो हो सकता है वैसे। तो आगे अगला प्रमाण जो है, अब अगले प्रमाण की ओर चलेंगे।